I am Mank and welcome to our channel Agriculture Universe. So today we are discussing about the most important topic from your BSc AG first semester first year Introduction to Forestry. आज हम बात करने वाले हैं आपके BSc AG फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री, जो कि आपका काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी स्कोरिंग चैप्टर है आपका फर्स्ट सेमेस्टर का, जिसमें से काफी ऐसे क्वेश्चन है जो कॉमन से हैं, जो आपके हर सेमेस्टर एग्जाम में आते रहते हैं, काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है यार। सो मैं आपके सामने क्वेश्चन ये लेके आया हूँ, काफी स्ट्रगल करना पड़ता है, काफी मेहनत करना पड़ता है इन क्वेश्चन को सर्च करने पे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपका फर्स्ट है सिल्वीकल्चर। ओके, सिल्वीकल्चर ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एंड काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है इसका सेमेस्टर से एग्जाम में आपके आने की। सिल्वीकल्चर इसमें डायरेक्टली पूछ दिया जाएगा डिफिनेशन, शॉर्ट नोट में भी आ सकता है आपका सिल्वीकल्चर पे डिफिनेशन लिखने के लिए। ओके, सेकेंड है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ सिल्वीकल्चर, उद्देश्य क्या है सिल्वीकल्चर का। ठीक है, इसको आपको प्रॉपर एकदम शॉर्ट नोट में आ सकता है, पॉइंट टू पॉइंट आपको इसको राइट करना होगा अच्छे से। थर्ड है आपका डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड हाईटेक नर्सरी। नॉर्मल नर्सरी एंड हाईटेक नर्सरी में क्या डिफरेंसेस हैं, अंतर क्या है, आपको डिफाइन करना है। एक आपको ग्राफ बनाना है मिड लाइन में, मिड लाइन एंड दोनों तरफ आप उसको डिफाइन करना है, एक तरफ हाईटेक एंड एक तरफ नॉर्मल। ठीक है, फिर आता है आपका शॉर्ट नोट में कुछ क्वेश्चन है, इसमें आपके है प्रूनिंग। प्रूनिंग जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, प्रूनिंग जैसे आप कहीं गार्डन में जाते हैं, वहां पर आपको वी शेप, आई शेप, काफी अच्छे अच्छे डेकोरेशंस में आपको प्लांट्स दिखते हैं, कटिंग दिखती है, वहां पर कैसे कैसे उनको डिजाइन में कट किया रहता है, काफी अट्रैक्टिव लगता है वो दिखने में, वो प्रूनिंग ही होता है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इस पे कुछ पॉइंट्स और है शॉर्ट नोट में, जैसे आपका लैपिंग हो गया, ट्रेनिंग हो गया, एलाई क्रॉपिंग एंड होम गार्डन्स एंड शेल्टर बेड्स। ये शॉर्ट टॉपिक है जो आपके 1 नंबर या 2 नंबर में डायरेक्ट पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, आप इनको अच्छे से एकदम बी केयरफुल तैयार कर लेना। फिर आता है आपका एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री का आपका डिफिनेशन लिखना होगा। एग्रो फॉरेस्ट्री होता क्या है, जैसा कि जानते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री, इसमें हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं एंड कैसे लार्ज नंबर ऑफ इसमें फॉरेस्ट्री आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा फॉरेस्ट होता क्या है एग्रो फॉरेस्ट्री, लार्ज नंबर ऑफ स्केल ऑफ ट्रीज, हर्ब्स, श्रब्स इसमें आते हैं, ये तैयार करना आपको। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है एग्रो फॉरेस्ट्री का, एंड नीड्स, क्यों आवश्यकता पड़ती है हमें, क्यों है आवश्यक एग्रो फॉरेस्ट्री। ठीक है, इसमें आपको अच्छे से राइट करना है। और टंगिया कल्टीवेशन, टंगिया कल्टीवेशन में क्या रहता था कि यहाँ पर एक जमीन का टुकड़ा लिया जाता था, मींस एक प्लॉट लिया जाता था, वहां पर खेती होती थी, उसके बाद खेती होने के बाद जब वहां पर खेती हो जाती थी तो फिर नेक्स्ट हम जमीन का जो लेते थे, फिर से प्लॉट लेते थे, उसमें फिर से कल्टीवेशन करते थे। तो क्या प्रोसेस है उसका, क्या टेक्निक है, टंगिया कल्टीवेशन में आपको सब कुछ मिलेगा पढ़ने को भाई, आप अच्छे से उसको तैयार कर लेना। आपका ब्रीफ में आ जाएगा, शॉर्ट नोट में भी आ सकता है टंगिया कल्टीवेशन के बारे में, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। फिर आता है आपका एडवांटेज ऑफ फॉरेस्ट, लाभ क्या है जंगल का, फॉरेस्ट का, फायदा क्या है फॉरेस्ट का। जैसा कि आप जानते हैं यार कि हमें फॉरेस्ट क्या होता है, जो ट्री होता है ऑक्सीजन करता है, ऑक्सीजन मतलब हमें देता है, एंड जो ये इकोलॉजिकल सिस्टम होता है, जो क्लाइमेटिक चेंज होते हैं इनको मेंटेन किए रहता है, नॉइस पोल्यूशन, जो ये हार्मफुल पोल्यूशन होते हैं इनको ये काफी बैलेंस किया रहता है, काफी बचाया रखता है। और हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम को, हमारे जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में काफी सारे एनिमल्स होते हैं जो जू में इस समय कर दिया जाता है, उनको रख दिया जाता है बेचारों को, लेकिन जो उनकी मेन प्लेस है, जो उनकी नीड है, वो फॉरेस्ट ही है, जहां पर वो अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे कैसे हम कटिंग ऑफ ट्रीज कर रहे हैं, कैसे डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, तो ये गलत चीजें हैं, इसकी आपको इंपॉर्टेंस बतानी है, एडवांटेज बतानी है फॉरेस्ट की, क्या क्या फायदे हैं। ठीक है, तो आपको फॉरेस्ट में अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट आपको बता के इसके एडवांटेज लिखने वहां पे। फिर आता है आपका डिस्क्राइब द 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी। आपको 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री की। ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया गया था 2018 में, आप इसको देख लेना, अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, फिर आते हैं हम लास्ट पे, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल रीजनरेशन, आप नेचुरल रीजनरेशन से क्या समझते हैं। ठीक है, फिर कहता है डिस्क्राइब इन डिटेल द फॉरेस्ट रीजनरेशन सीड्स एंड प्लांट वेरियस वेजिटेटिव पार्ट। आप क्या समझते हैं नेचुरल रीजनरेशन से, और डिस्क्राइब करना है डिटेल में
फॉरेस्ट रीजनरेशन फ्रॉम सीड्स प्लांट्स, जैसे कि मैंने पहले बता दिया आपको कि प्लांट्स में कैसे रीजनरेशन होता है, बाय सीड्स, ठीक है, बाय प्लांट्स कैसे रीजनरेट नया पौधा कर जाता है। जैसे पोटैटो का होता है, मैं एग्जांपल बता रहा हूं, उसमें जैसे ट्यूबर होता है तो उससे क्या होता है कि बल्ब होता है जो वो जिसे रीजनरेट कर जाता है, एक नया जो प्लांट होता है, एक नया जो क्रॉप होता है वो रीजनरेट कर जाता है। तो वैसे आपको क्या वेजिटेटिव पार्ट के बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। सो ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं भाई तो आप अच्छा खासा नंबर स्कोर कर पाएंगे अपने एग्रो फॉरेस्ट्री एग्जाम में, ठीक है। सो आज के लिए इतना है, फिर मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।